एज ए डीबी अदर देन स्टोरिंग द डेटा और क्या क्या काम रहते हैं अभी फिलहाल? कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से डेटाबेसेस पे काम चल रहे हैं और कंपनी डिसाइड कैसे करती है? एक जैसे पोस्टग्रेस का एग्जांपल लेते हैं, वो एक ओपन सोर्स है, ओरेकल लाइसेंस्ड है, तो कंपनी डिसाइड कैसे करती है कि विच डेटाबेस इज प्रेफरेबल फॉर आवर काइंड ऑफ डेटा? मोस्टली मैंने जितना भी बैंक्स देखे, जो बैंक पेरोल पे लोग जो काम करते हैं, उनका काम होता है एग्जिस्टिंग इंफ्रा को सपोर्ट करना। एंड देयर विल बी लाइक बहुत कम चीज़ें होंगी जो उनको एक्चुअली टेक्निकली काम करने मिलती है। कंपनसेशन जो मुझे एज अ जूनियर वहाँ पे मिल रहा था, इट वाज लाइक 5x माइनस ऑफ व्हाट आई वाज गेटिंग इन HDFC। अगर आपको IT में सर्वाइव करना है, यू हैव टू कीप योर लर्निंग कर्व अप एंड अबव ऑलवेज। हाय प्रफुल्ल, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। कैसी चल रही है फिर गर्मी? गर्मी तो बहुत है यार, मतलब गर्मी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब बॉम्बे या पूना हो गया, दोनों एक जैसे ही हो चुका है अभी तो। हाँ राइट। अच्छा, मैंने सुना कि आपको आने में थोड़ी तकलीफ भी हुई। हाँ, एक्चुअली मतलब ब्रांचेस अभी इतने हो गए कि मतलब मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे हॉप कर रहा था एंड देन हाँ, फाइनली मुझे पता लोकेशन चला के कि साथ। आप दूसरे गलत ब्रांच पे चले एग्जैक्टली, गए थे। सॉरी फॉर दैट इट्स इनकन्वीनियंस। ओके। ओके। एंड या आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये पॉडकास्ट के लिए खुद से हमें अप्रोच किया है। राइट, मुझे मेरे HR टीम ने बताया कि आपने खुद अंकुश सर के लिंक्डइन पे उन्हें अप्रोच किया था दैट यू राइट, वुड लाइक टू कम फॉर द पॉडकास्ट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जो इस पॉडकास्ट में आते हैं और अपना इंसाइट्स मतलब शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सी, यहाँ पे पॉडकास्ट पे हम बात करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बट विलिंगली आने वाले बहुत कम रहते हैं। राइट, हम बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं, बट आप ये सोचिए 100 में से मुश्किल से 10 या 20 लोग ऐसे होते हैं जो हाँ बोलते हैं उस चीज़ के लिए, बिकॉज थोड़ा कैमरा फियर रहता है, सब कुछ रहता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर माय दैट। प्लेजर। ओके, सो फिर कैसी चल रही है कॉर्पोरेट में जर्नी? जर्नी तो बढ़िया चल रही है अब तक। स्टार्टिंग फ्रॉम द करियर अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ओके। करियर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला होता है एक्चुअली देखा जाए तो, और स्पेशली IT में। बिकॉज़ यूजुअली लोग सोचते हैं कि हम लोग बस IT में करियर बना लेंगे, अच्छा पैसा बना लेंगे और स्टेबिलिटी आ जाएगी। राइट। बट रियलिटी कुछ अलग होती है। अगर आप IT में करियर जॉइन करते हो और एक लंबा करियर प्लान करके सस्टेन अगर कर जाते हो, तो उसमें आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलते रहेंगे। राइट। तो इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। आज कुछ अच्छा हो रहा है, कल कुछ बुरा हो जाएगा, तो परसों कुछ अच्छा होगा ही होगा। कॉर्पोरेट इज वही मेरे लास्ट गेस्ट ने मुझे वही बोला था कि कॉर्पोरेट इज नॉट फॉर लाइट हार्टेड पीपल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये बिल्कुल करेक्ट कहा आपने मतलब। ओके प्रफुल्ल, मैं चाहती हूँ कि पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारी ऑडियंस को, ताकि हम फिर कोड की तरफ मूव कर पाए। श्योर। तो ऑडियंस थोड़ा फेमिलियराइज हो जाएगी आपसे, तो दैट विल गो स्मूथली। Okay, so myself Praful, and I come from electronics and telecommunication background. ओके। So मेरा पास आउट ईयर था 2016 एंड एक्चुअली मैं बॉम्बे से हूँ। मतलब मेरा करियर, स्कूलिंग एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग बॉम्बे से था। ओके। एंड रिसेंटली एट 2020 आई मूव अप टू पुणे बिकॉज आई नीडेड अ चेंज। मतलब काफ़ी साल गुजार लिए थे बॉम्बे में, ऑलमोस्ट 25 से 26 साल आई वुड से। राइट। एंड एक पॉइंट के बाद थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि मतलब वही लाइफ चल रही है, थोड़ा हेक्टिक हो गया है, ट्रैवलिंग हो गया एंड ऑल। तो आई थॉट पुणे इज द बेस्ट ऑप्शन या टू राइट। मूव आउट, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है पुणे में। राइट। सो आई मूव्ड आउट इन 2020 एंड देन उसके बाद मेरा करियर जो है पूरा यहीं पे मूव आउट करने के बाद कंटिन्यू हो रहा है। ओके। स्टार्टेड ऑफ इन 2017 के आसपास, बिकॉज 2016 में जब मैं पास आउट हुआ, आई वाज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर। राइट। सो IT से उतना मेरा टच था नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। एंड मोस्टली आई वाज इनटू हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्किंग या वगैरह कोर में, फील्ड। कोर फील्ड में जाना चाहता था। क्योंकि देखा जाए तो पूरा जो क्राउड होता है, आपका जो क्लास और बैच का क्राउड, आप वही डायरेक्शन फॉलो करते हो जहाँ पे सब जा रहे हैं, मोस्टली वही होता है। एग्जैक्टली। इट्स वेरी रेयर कि या आप सोचो कि नहीं मैं कुछ और करना है या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेट्स से लाइक दैट। तो मेरा भी इनिशियली वैसे ही था, बिकॉज फॉलो द लीडर वाला जो रहता है, फॉलो द क्राउड वाला, तो हम वही फॉलो करते हैं। राइट। इंजीनियर्स मोस्टली वही होता है सबके साथ। हाँ, एक ने किया तो सब वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने भी सोचा था कि चलो वैसे ही कुछ कर लेंगे, थोड़ा हम्म। नेटवर्किंग में देख लेंगे या कोर में देख लेंगे। हम्म। एंड देन एज सच फॉर 3-4 मंथ्स कुछ बना नहीं। एंड आई सी कि मेरे सारे जो कलीग्स है, जो बैचमेट्स है, उनको जॉब्स लग रहे हैं एंड दे आर गोइंग फॉर कोर्सेज एंड एक्सेट्रा। ओके। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मतलब अभी करे तो क्या करे, कौन सी फील्ड में करे। कोर्स करना है, ढेरों कोर्स पड़े हुए बाहर। राइट। राइट। एंड देन आप अगर कोर्स के लिए देखने भी जाओ तो आपको प्री रिक्विजिट कुछ होते हैं कुछ कोर्सेज के लिए, जैसे कि आपको डेवलपमेंट में जाना है तो कोडिंग आनी आनी चाहिए। चाहिए। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो हार्डवेयर लेवल की कोडिंग आनी चाहिए, जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर्स, कैड पैड वगैरह वो सब होता है। तो आई वाज कंफ्यूज क्या करे अभी, एग्जैक्टली जाना कहाँ पे। और फिर मैंने
ऐसे हैवी इंटरव्यूज देने चालू किए जो सपोर्ट काइंड ऑफ इंटरव्यूज रहते हैं, ओके जिसमें आप बेसिकली सपोर्ट एनालिस्ट का जॉब वगैरह करते हो या प्रोडक्शन सपोर्ट करते हो कुछ. राइट राइट तो इनिशियली आई जॉइंड इन अ बैंकिंग डोमेन. आई वुड से बैंक पेरोल पे मैं ज्वाइन हो गया था वहाँ पे. ओके सो आई थॉट कि बैंकिंग डोमेन में बैंक पेरोल पे जा रहा हूँ मतलब मेरा तो लाइफ सेट हो गया. एंड आई एम लाइक बॉस अभी कुछ टेंशन नहीं है लाइफ में, अभी यहाँ पे Right. सर्वाइव करना है 10 साल 20 साल के लिए एंड देन आई आराम की जिंदगी आराम. कटेगी. मतलब बैंक में गया तो कुछ अपने को प्रॉब्लम नहीं होने वाला. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग माय फर्स्ट जॉब एट HDFC बैंक इन मुंबई. ओके तो वहाँ पे जाने के बाद वो जो दुनिया देखी मैंने बैंकिंग पेरोल की, IT दुनिया. इट वाज नॉट लाइक टिपिकल बैंकिंग जो मैं सोचता था बैंकिंग सिर्फ होता है लिमिटेड टू कैशियर एंड जो हम लोग बैंक में जाते accounts हैं, and मतलब all. फ्रेशर के लिए उतना ही नॉलेज होता है हमारे पास और कुछ होता नहीं. सबके पास वही होता है. एग्जैक्टली. तो मैं भी वही इंप्रेशन से गया था, पर जब मैंने HDFC का ऑफिस ज्वाइन किया वहाँ पे देखा एक IT का एक अलग डोमेन चलता है, एक अलग दुनिया चलती है वहाँ पे. तो थोड़ा सा मतलब मैं ये हो गया था कि ओके यहाँ पे थोड़ा सीरियस काम चलता है. इट्स नॉट लाइक कि टिपिकल जो हम लोग ने देखा है वैसा देखा कुछ है. है. राइट एंड बहुत ही लो लेवल एज इन बहुत ही फ्रेशर लेवल से लेके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल तक वहाँ पे लोग होते हैं, जैसे VP हो गए, SVP हो गए एंड सो ऑन. या एंड जब मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ एज अ सपोर्ट इंजीनियर हुआ. अभी सपोर्ट इंजीनियर वहाँ पे एज अ प्रोफाइल कहते हैं, बट वहाँ पे आपको काम क्या करना है, सिर्फ मेल फॉरवर्ड्स करने हैं अच्छा और टीम मैनेजमेंट करना है. ओके क्योंकि जो उनका IT होता है वो आउटसोर्स होता है, जो इनका इन हाउस होता है उनके पास सिर्फ सपोर्ट के काम होते हैं. तो कौन सा IT का जो डिप्लॉयमेंट है वो हुआ या नहीं हुआ, अच्छा तो ये सारे बैंक्स में होता है क्या? मोस्टली मैंने जितना भी बैंक्स देखे जो बैंक पेरोल पे लोग जो काम करते हैं Okay. उनका काम होता है एग्जिस्टिंग इंफ्रा को सपोर्ट करना. दैट्स इट. ओके एंड देयर विल बी लाइक बहुत कम चीजें होंगी जो उनको एक्चुअली टेक्निकली काम करने मिलती है. ओके तो मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ओवर देयर, बिकॉज टेक्निकल तो आउटसोर्स है. ओके तो बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे इन्फोसिस हो गया, टेक हम्म. महिंद्रा हो गया, TCS हो गया, टेक्निकल स्टफ सब ये सब हैंडल करेंगे. I would say that is a major difference between the banking sector and Exactly. the tech sector. मतलब दोनों Exactly. इंडस्ट्रीज में ये मेजर डिफरेंस है. एग्जैक्टली. अगर आप अभी आज के टाइम पे कोई भी आज इंडस्ट्री देखेंगे इन IT सेक्टर जैसे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जैसे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, ये सारी कंपनीज बैंकिंग डोमेन को ज़्यादा सपोर्ट देती हैं क्योंकि क्रिटिकल काम है पहली बात तो. राइट और बैंक्स सिर्फ ऐसी कंपनीज पे ट्रस्ट करती है जो सर्विस देने में 100% फुलफिलमेंट दे सकती है. ओके इसके लिए फिर मैंने जब ज्वाइन किया वहाँ पे इन HDFC बैंक, तो मेरा काम सपोर्ट का था जैसे मैंने बताया. एंड जो मेजर टेक्निकल वर्क था दैट यूज्ड टू बी डन बाय विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस एंड सो ऑन. और मैं सुबह जाता था 11 बजे, शाम को आता था 8-9 बजे घर पे. एंड देन पूरा दिन मैं यही सोचता था कि मतलब कर क्या रहा हूँ. मतलब जा रहा हूँ, 2-3 मेल ड्रॉप कर रहा हूँ, लोगों का कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ और घर आ रहा हूँ. और नाम दे दिया सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सीखने के लिए असिस्टेंट. कुछ नहीं था basically. ओके, सो वहाँ पे मुझे सीखने क्या मिल रहा था, बैंकिंग का बिजनेस एस्पेक्ट. मतलब बैंकिंग के अलग अलग सेक्टर्स काम कैसे करते हैं, जैसे क्रेडिट्स डिपार्टमेंट हो गया, लेजर डिपार्टमेंट हो गया, IT डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स बिजनेस वाइज कैसे काम करते हैं. एंड देन ओवर द पीरियड 2-3 महीने में मेरे को ये फील हो गया था कि मेरे को अगर टेक्निकल करना है तो ये तो मेरे लिए नहीं है. आई हैव टू मूव आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड देन प्लान आउट समथिंग फॉर माई सेल्फ. तो वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था, जब मैं देखता था कि वहाँ पे एक्चुअली बैकएंड वगैरह के जो लोग हैं जो काम करते थे वो DBAs हुआ करते थे. हाँ राइट, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो Exactly. डेटाबेस हैंडल कर रहे हैं. तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी बैंकिंग डोमेन से, जो हमारे टीम लीड्स वगैरह होते थे या जो इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट थे, वो हमें बोलते थे कि DBA से ये काम करवा के लो, इनको मेल डालो. तो उस वे में आपको वो DBA वर्ड के बारे में एग्जैक्टली. पता तो चला. मुझे एक्चुअली DBA क्या था पता भी नहीं था. बहुत सारे लोगों को नहीं प्रॉपर नहीं पता पता है. एंड आई एम टेलिंग यू लाइक वी आर आल्सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाइक, और हमारे जो अंकुश सर है लाइक यू ऑलरेडी नो हिम, राइट. तो ही इज फेमस फॉर ओरेकल DBA ओनली. लेकिन जब यहाँ पे लोग आते हैं और हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका नॉन कोडिंग बैकग्राउंड है तो आपके लिए DBA इज बेस्ट, बट उनका ऐसा है कि हमें पता ही नहीं है. हमने रिसर्च भी किया तो हमें DBA जैसा कुछ दिखा नहीं ज्यादा. राइट. तो पीपल आर सो नॉट अवेयर अबाउट द DBA पार्ट. और ये बोलते हैं ना एक्सीडेंटल एनकाउंटर हुआ आपका भी DBA से. आई वुड से मेरा एक्सीडेंटल एनकाउंटर हुआ. एंड देन जब मुझे पता चला कि हाँ जो एक्चुअल काम है वो तो सारा DBA हैंडल कर रहा है. मतलब जो डेटाबेसेस को कनेक्शंस करने हैं या रिफ्रेश करना है, जो भी एक्टिविटीज एक DBA करता है, वो हमारे पास कुछ भी नहीं था. मेरे पास एक्सेस था सिर्फ टेस्ट एनवायरनमेंट का. उस पे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 SQL क्वेरी चला सकता था. अच्छा. एंड डेटा निकाल के उसको बोल सकता था भाई डेटा अलग है या क्यों है. तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था, यार टेक्निकल तो कुछ करने मिल रहा नहीं है. एंड देन सारा स्टफ तो वो लोग हैंडल कर रहे हैं. देन आई थॉट कि मैं इनसे बात करता हूँ,
जो वेंडर पेरोल पे काम करते हैं जैसे TCS है, टेक महिंद्रा है, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि आपका प्रोफाइल है क्या एग्जैक्टली और आप ये कर रहे हो तो आपने कैसे किया, मतलब क्या होता है ये DBA। राइट। वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हुआ एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, थोड़ा गूगल पे एक्सप्लोर किया कि ओके। DBA क्या होता है, DBA क्यों होता है, DBA कैसा होता है, कैसे बनते हैं। मैं एज अ करंट पोजीशन पे जहाँ पे हूँ एज अ फ्रेशर हूँ, तो मेरे को अगर वहाँ पे पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड। एंड आफ्टर 3 months जब मैंने वो HDFC का जो प्रोफाइल था वो मैंने छोड़ दिया। अब वैसा था कि मतलब मुझे डायरेक्टली रेजिग्नेशन भी नहीं डालने के लिए हो रहा था, क्योंकि हाँ, कि आगे आई वॉज जॉब मिली जस्ट या नहीं मिली एग्जैक्टली तो। मैं इनिशियली वहाँ पे था और मेरे को जस्ट 3 months हुए थे एंड देन आई थॉट कि छोड़ू या नहीं छोड़ू, और ये प्रोफाइल में जाने के लिए कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं। राइट राइट। आई थॉट कि थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं। कब मिली फिर DBA की पहली जॉब? तो 3 months जैसे हुए मुझे को HDFC में, जैसे मेरे 3 months कंप्लीट हुए, मैंने पढ़ाई करना एक्चुअली चालू किया तब DBA का। ओके। तो सेल्फ और स्टडी किया? यस, इनिशियली मैंने सेल्फ स्टडी किया हम्म। और सेल्फ स्टडी एक पॉइंट तक मैंने किया। उसके बाद मुझे लगा यार ये सेल्फ स्टडी मेरे पे बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि मैं कितना कर करके करूंगा। एक लेवल का टेक्निकल यू नॉलेज, नीड गाइडेंस। एग्जैक्टली एक एक्सपर्ट गाइडेंस, एक टीचर का आपको जरूरत पड़ता है। ये कोई भी टेक्नोलॉजी या लीजिए, आई इट्स नॉट कंप्लीटली एग्री। लाइक DBA, कोई भी ले लीजिए। तो मुझे लगा कि यार अब मेरे पास थोड़ा नॉलेज है, अब मैं और नॉलेज कलेक्ट करने जाऊंगा और वो जो क्लैशेस होंगे कि एक सर का टीचिंग वे अलग होता है, एक आपका जो सेल्फ स्टडी का जो होगा कंटेंट वो अलग होगा। अलग होगा। आप फिर दोनों को मिक्स करने जाओगे कि यार मैंने तो ये सीखा था, ये सर कुछ अलग पढ़ा रहे। राइट। तो मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, मैं स्क्रैच से शुरू करता हूँ। एंड देन आई थॉट कि क्लास जाने से अच्छा बेटर है वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था, पास में एक एक्चुअल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था। ओके। सो ही वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड वो घर पे ऐसे बच्चों को पढ़ाया करता था। उसको लगता था कि हाँ चलो मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं पढ़ा टाइम, लूंगा। हाँ टाइम इन्वेस्ट आई करने थॉट में। अभी क्लास जाने से अच्छा मैं वो सर के पास जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा करंट जॉब भी छोड़ना तो नहीं था। पर्सनल ट्यूटिंग लिया आपने? काइंड ऑफ पर्सनल ट्यूटिंग में, क्योंकि मेरे को मेरा करंट जॉब भी छोड़ना नहीं था, मेरे को वो रिस्क लेना नहीं बट था। दैट इज अ गुड वे ना प्रफुल। Exactly. अगर आपने किसी और, पता है आपको, जैसे अभी हमारे जो मोस्टली जो ट्रेनर्स हैं वो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ट्रेनर्स ले जो ऑलरेडी वर्किंग है, एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस रियल होता टाइम है। एक्सपीरियंस। सिर्फ पढ़ाने के लिए तो ठीक है, आप थ्योरी पढ़ के पढ़ा देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कंपनी में जब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तब तक आप वो चीज़ किसी और को सिखा नहीं सकते हैं। करेक्ट। तो आपने अगर उनसे सीखा है तो आई एम श्योर कि आपका नॉलेज बहुत सॉलिड होगा। एक्चुअली क्योंकि मेरा रीजन ही यही था कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। थियरी तो मैंने पढ़ ली, एग्जैक्टली। अब थियरी को इम्प्लीमेंट कैसे करना वो पता ही नहीं है। हम्म। तो क्या करना है उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो मैंने उनसे बात की कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा सीखना है, मेरे को करंट जॉब भी नहीं छोड़ना है, बट मुझे प्रोफाइल स्विच करना है, राइट मुझे DBA में जाना है, क्योंकि मेरे को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और मेरे को लग रहा है कि ये मैं कुछ कर सकता हूँ। राइट। वैसे जो सबका एक चीज होता है DBA में आने का रीजन क्या है कि आपको कोडिंग नहीं करना नहीं है। करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, सो मेरा भी वही था कि मुझे कोडिंग आती ही नहीं है तो मैं कर ही नहीं सकता। आई वुड से कि कोडिंग इज नॉट बैड, बट द थिंग इज अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप आगे जाके कोडिंग कर ही नहीं कर पाओगे। ही नहीं पाओगे। तो अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो यू हैव टू बी स्मार्ट कि आप मूव आउट कर जाओ और ऐसा प्रोफाइल चूज करो जिसमें आपको लेस कोडिंग मिले, दैट विल बी मच बेटर। मच बेटर, राइट। तो मैंने उनसे ट्यूशंस लेने चालू किए। सुबह से शाम में अपना ऑफिस जाता था, 8-9 बजे तक मैं घर आता था, खाना खाता था, रात को फिर 10 बजे उनके पास जाता था। 10 बजे जाते हाँ, थे? क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट होता था एंड यूज्ड टू हैव अ रिमोट वर्क कल्चर। ओके। तो वो ऐसे थे कि वो मैनेज कर लेते थे उनका काम और ये ट्यूशंस भी। और मेरा ऐसा था कि यार ये आदमी काम कर रहा है तो मेरे को सिखाने के साथ साथ मैं देख भी पाऊंगा कि ये कर क्या रहा है। एग्जैक्टली। यू वर वेरी प्रिविलेज्ड। हाँ एग्जैक्टली, आई वुड से आई वाज प्रिविलेज्ड बिकॉज उनका जो कल्चर था काम करने का रिमोट, मेरे को वहीं से देखने मिल गया, रादर देन मैं मूव आउट करूँ इंडस्ट्री में और देखूँ कि रिमोट कल्चर होता क्या है। तो मैं वहाँ से रात को 10 से 1 बजे तक मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। उनके पास काफ़ी पावरफुल सिस्टम्स भी होते थे, ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे सब प्रैक्टिस करने के लिए पावरफुल मशीन्स होने की वजह से मेरे को वहाँ पे एक एडवांटेज मिल गया। तो मैंने खुद के सिस्टम्स में इन्वेस्ट ही नहीं किया एक्चुअली। मैंने बोला यहीं पे सीख लेते जो भी सीखना है, क्योंकि ये आदमी तो वैसे भी काम कर रहा है, ही इज बिजी, और वो मेरे को सिखा के बोलता था कर ले प्रैक्टिस जो करना है। तो ऐसे करके मैंने कुछ 2 महीने वैसे इन्वेस्ट किए इन लर्निंग फ्रॉम हिम। तो सुबह काम करो, रात को वहाँ पे जाओ, ट्यूशंस लो, वापस रूटीन फॉलो करो। दैट वाज नाइस, मजा आया तो मुझे सुन के। उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज़ जो मैंने फॉलो की है इससे मेरे को 2 चीज़ के फायदे हो गए। एक तो मैंने थियोरी मेरा कंप्लीट कर लिया, ट्यूशन से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअली करने मिला और देखने मिला कि काम कैसे चलता है इंडस्ट्री में। एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज, मतलब लेट्स से लाइक
जनवरी 2017 के आसपास मैंने इंटरव्यू देना चालू किए, हम्म। और जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया वही मैंने क्रैक कर लिया एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जूनियर पोजीशन के लिए, ओके, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट था कि हम सिर्फ फ्रेशर्स को ही हायर करते तो हैं। ये प्रॉपर टेक डोमेन था? कौन सी कंपनी थी? ये टेक डोमेन था। ये कंपनी का नाम है सिंपल लॉजिक आईटी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ओके, इट्स सिंपल इन लॉजिक्स में। मुंबई लोकेशन। ओके, अब ये कंपनी जो था वो को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को हायर करता था फ्रेशर्स लेवल पे, राइट। एंड देन उनको ग्रूम करना, उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर देना, और देन उनको बेसिकली जूनियर से सीनियर तक लेके जाते थे। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सिंपल एग्जैक्टली। सिंपल लॉजिक, आई मीन इट्स अ नोन कंपनी राइट नाउ इन Yeah, मुंबई, तो right. है कोर काम करते हैं एंड देन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हम्म। हैं, सर्विसेज देते हैं, सो ऑन। सो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है वगैरह, देन आई वाज लाइक ओके। ओके, बट इनिशियल जर्नी वाज वेरी लेस पेरोल वहाँ पे, तो हाँ, कंपनसेशन जो मुझे एज अ जूनियर वहाँ पे मिल रहा था, इट वाज लाइक 5x माइनस ऑफ व्हाट आई वाज गेटिंग इन एचडीएफसी। ओके, आपने कम पेरोल पे ज्वाइन किया एग्जैक्टली। है? तो मेरा ऐसा था कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना वो चाहिए। डिसीजन हार्ड होगा ना? यस, क्योंकि मेरे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, जैसे आई वाज जिसके गोइंग ऊपर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो भी यार अपना कम Exactly. पेरोल पे ज्वाइन करना इज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर Exactly. एनीबॉडी। एंड आप बोल रहे 5x। हाँ 5x माइनस पे चला गया था मैं, एंड मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देवर लाइक अगर तेरा दिल कहता है कि तेरे को ये डोमेन में जाना है तो कर ले, जो आगे होगा देखा जाएगा, वैसे भी तू रिस्क ले रहा है, राइट। एंड यहाँ पे रहेगा तो तू फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, तेरा ग्रोथ नहीं होगा। सो आई थॉट लेट्स टेक अ रिस्क, -5x तो -5x कितने दिन सस्टेन करेंगे देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर जनवरी 2017 में मेरा एचडीएफसी का जॉब छोड़ दिया और सिंपल लॉजिक ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया। एंड वहाँ से जो जर्नी मेरी शुरू हुई है अब तक ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री में। 8.5 इज अ बिग डील। इट्स अ बिग डील, एंड मेरे को आज भी लगता है कि वो जो 8.5 ईयर्स है वो मतलब ओके जा रहे हैं। मेरे को लग नहीं रहा है कि मैंने 8.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर लिया। क्यों? क्योंकि एवरी डे हैज बीन अ लर्निंग कर्व फॉर मी। या एग्जैक्टली। एवरी टेक प्रोफेशनल लाइक यू से दैट कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बिकॉज हर दूसरे दिन कुछ नया आ जाता है एंड यू आर लाइक Exactly. आई एम अगेन बैक। तो आपको कभी ये फीलिंग नहीं आती कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया? अगर आप 3 क्लाउड्स भी जानते हैं तो कल को कुछ नया आ जाएगा मार्केट वो में। चल ही रहा है तो मार्केट में। एग्जैक्टली, तो फिर लोगों को ऐसे वो एक घमंड वाली चीज कभी आ ही नहीं पाती है। मतलब आपकी जर्नी आपको ये सिखा देगी कि आप जहाँ से आए हो आप 10 साल बाद भी वहीं पे रहोगे। इट्स जस्ट कि आपका टेक्निकल नॉलेज हो नॉलेज गया, बढ़ गया, आपका जो प्रोफेशनल करियर पाथ है, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है, वो सब चीज़ें चेंज हो जाती चेंज है। हो गई। बट एक जो लर्निंग एटीट्यूड रहता है ना, वो हमेशा मेंटेन होता है। अगर नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको आईटी में सर्वाइव करना है। सो दैट्स लाइक अ बिग गो टू थिंग। अगर आपको आईटी में सर्वाइव करना है, यू हैव टू कीप योर लर्निंग कर्व अप एंड अबव ऑलवेज। राइट। अभी आप प्रेजेंटली कौन सी कंपनी में हैं और वहाँ का आपका प्रोजेक्ट या जो भी जॉब प्रोफाइल है वो कैसा है? So currently I'm working at Excelia Solutions Okay. in Pune. हम्म। It's a airline based industry. So Okay. basically जो airline industries में retailing के लिए या billing के लिए या platforms के लिए जो product build होता है, राइट। basically for your ticketing and stuff. हम्म। So उस चीज़ के लिए हमारी कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करती है। ओके, किस And तरीके का प्रोडक्ट होता है लाइक बेसिकली? आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। Okay. जैसे आप एयरलाइन से कोई भी टिकट बुक करते हो, जैसे हम्म। एग्जांपल ले लीजिए makeMyTrip.com। राइट, राइट, आपका जो बिलिंग होगा वो मेक माई ट्रिप से हैंडल होता है, राइट? Right. बट बिहाइंड द सीन्स जो पूरा एयरलाइन इंडस्ट्री है, वो टिकटिंग, वो बिलिंग को कैसे हैंडल करता है, उस सेक्टर में हमारा प्रोडक्ट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। Okay. बेसिकली आपके पैसे जब कट रहे हैं, तो आपको जो सर्विस मिल रही है, आपका टिकट मिल रहा है, आपको जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, एवरीथिंग एंड ऑल अराउंड द इंडस्ट्री दैट इज टेकन केयर बाय आवर प्रोडक्ट। ऑल राइट, गॉट इट। तो अभी फिलहाल कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से डेटाबेसेस पे काम चल रहे हैं? सो करंटली मेरा जो डोमेन है इन माय कंपनी, इट्स अ मिक्स प्रोफाइल। आई वुड से मेरा जर्नी तो स्टार्ट हुआ एज एन ओरेकल DBA, या बट देन ओवर द पीरियड मैंने देखा कि आई हैव टू स्किल अप मोर, या आई हैव टू वन मल्टी डेटाबेस इज स्किल। नेवर इनफ। एग्जैक्टली, एंड आपको वो फील हो जाता है कि वन थिंग इज नेवर इनफ। नेवर इनफ। तो currently I support everything around AWS in Mhm. terms of databases, in Okay. terms of cloud का जो infrastructure होता है वो। Specifically talking about database, तो Oracle है, SQL Server है, PostgreSQL है, AWS RDS है, एंड देन थोड़े से नेटिव डेटाबेसेस जो है जो पुराने लेगेसी सिस्टम सपोर्ट करते Okay. हैं वो। अच्छा प्रफुल, एक बहुत जनरल क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टेक की तरफ मूव करते हैं। जनरल टॉक हो गया हमारा। एक जनरल क्वेश्चन, जैसे कंपनी है
उसके पास बहुत सारे, अभी जैसे आपने बताया कि यू आर हैंडलिंग मल्टीपल डेटाबेसेस, राइट? राइट। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो मुझे थोड़ा सा जानना है। और कंपनी डिसाइड कैसे करती है, लाइक जैसे पोस्टग्रेस का एग्जांपल लेते हैं, वो एक ओपन सोर्स है, ओरेकल लाइसेंस्ड है, तो कंपनी डिसाइड कैसे करती है कि विच डेटाबेस इज प्रेफरेबल फॉर आर काइंड ऑफ डेटा? तो वो ओके, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देके बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगा इस पे मैंने एक्चुअली काम किया हुआ है, सो इट Okay. विल बी लाइक अ रियल टाइम सिनेरियो आल्सो। हम्म, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप इंडस्ट्री ले लीजिए, कंपनी ले लीजिए, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि आपके कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मेरी कंपनी का, विच इज़ एयरलाइन इंडस्ट्री। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा बेसिकली सब कुछ डेटा के अक्रॉस होगा, मे बी इट्स रिटेलिंग होगा या टिकटिंग होगा या पेरोल होगा या बिलिंग होगा एक्सेट्रा। राइट। सो ये जो है प्रोडक्ट वो आपका मेजर रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ बैकएंड आप यूज करोगे, एंड देन Okay. उसके रिलेटेड जो एप्लीकेशन का कोड है वो कोड कैसे होगा। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे एक बैंकिंग डोमेन हो गई। बैंकिंग डोमेन जो होती है वो मोस्टली लेगेसी एप्लीकेशंस पे चलती है। क्यों? क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो काफ़ी पुराने सिस्टम्स पुराने ईयर्स में बिल्ड किया हुआ है, जैसे एग्जैक्टली। 90s में हो गया, अर्ली 2000s में हो गया। राइट। तो उन्होंने जो सिस्टम बिल्ड किया है उनको उन सिस्टम्स को अपग्रेड करने में, मूव आउट करने में इतना इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि बैंकिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स डोमेन राइट नाउ। और सबसे Right. बेस्ट एग्जांपल अपना SBI हो गया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एंड देन अदर प्राइवेट बैंक जैसे ICICI, HDFC। तो इनका जो डोमेन है कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये प्रिफर करते हैं कि हमें ऐसा डेटाबेस चाहिए जो ज़्यादा रोबस्ट हो, ज़्यादा स्केलेबल हो, ज़्यादा डिपेंडेबल हो, या और जिसका सपोर्ट सबसे अच्छा हो। ओके। राइट। क्योंकि सपोर्ट डिसाइड करता है कि आप वो डेटाबेस के लिए जाओगे या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ओरेकल जो है, उसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट की वजह से आज तक ओरेकल मार्केट में टिका हुआ है, Sustain कर रादर रहा है। देन प्रोडक्ट फीचर्स क्या देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे फीचर्स सब प्रोवाइड करते हैं, राइट। बट जो सपोर्ट है ओरेकल Oracle का का support वो काफी टॉप नॉच strong है। माना जाता है इन इंडस्ट्री। राइट। एंड देन यू हैव SQL सर्वर हो गया, जो अलग अलग डेटाबेसेस हो गए। तो बैंकिंग डोमेन होगा तो लोग प्रिफर करेंगे ओरेकल में जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकलिटी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, Right. ह्यूज डेटा बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, कॉन्करेंसी हो गई। एक बैंक के लिए कस्टमर बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो आप कोई भी बैंक, बड़ा बैंक देख लोगे, कस्टमर बेस ऑलमोस्ट लाइक मिलियंस में जाता है, मिलियंस। राइट। 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs एंड सो ऑन। आराम से। तो उनको कॉन्करेंसी, उनका जो एप्लीकेशंस होता है, वो जो हैंडल करने का तरीका होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। राइट। तो बेस्ड ऑन दैट लोग ओरेकल प्रेफर कर लेते हैं। ओके। कोई इंडस्ट्रीज है, जैसे आप देख लीजिए हेल्थ केयर हो गए, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग डोमेन हो गए, ऑटोमोटिव डोमेन हो गए, इनका जो डेवलपमेंट साइकिल और जो इनका आर्किटेक्चर होता है दैट कैन वेरी अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग डोमेन। राइट। तो इनको ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत है, इनका जो एप्लीकेशंस होते हैं वो दिखने में अच्छे होने अच्छे होने चाहिए। चाहिए। बैंकिंग वालों को ऐसा है कि हमारा back एप्लीकेशन end पे दिखने में अच्छा ना हो चलेगा, बट बैंकिंग के सारे चीज़ें जो है उनसे हैंडल होनी चाहिए, हैंडल होनी चाहिए। हम्म। तो ये जो अच्छे दिखने वाले एप्लीकेशंस होते हैं तो ये मोस्टली जाते हैं .NET की तरफ, जिनको वहाँ पे इनको विजुअलाइजेशन अच्छा मिल जाए, या फिर कोई और लैंग्वेजेस हो गए, जैसे लेटेस्ट आ रहे गोलैंग आ गया या पाइथन आ गया या और Okay. लैंग्वेजेस आ गए। ओके। तो इनको विजुअल प्लस फंक्शनैलिटी चाहिए, वो लोग फिर मूव आउट करते हैं, जैसे SQL सर्वर के पास चले गए, या फिर MongoDB के पास चले गए, या Okay. पोस्टग्रेस के पास चले गए। ओके। तो इनको बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज मिल जाता है अपार्ट फ्रॉम OLTP, क्योंकि उनको पता है उनका कस्टमर बेस इज लेस ऑन ट्रांजैक्शनल थिंग्स, मोर ऑन जो कस्टमर्स उनके वेबसाइट्स को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करेंगे दिखने में। एग्जैक्टली, जो अप्रोच करेगा विजुअली वो अपीलिंग। एग्जैक्टली जो अपीलिंग होगा वो डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करेगा ही, रादर देन उनका एप्लीकेशन क्या सॉफ्टवेयर दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, उनका वो जो भी अलग, वो एनवायरनमेंट सेकेंडरी। वो सेकेंडरी पार्ट है, क्योंकि उनके लिए वो लोग अलग सिस्टम्स बना के रखेंगे। राइट। अच्छा प्रफुल, लाइक अब ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी हम थोड़ी बड़ी कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ठीक है। राइट, अगर हम इनके लेवल पे देखा जाए, अगर हम इनके हिसाब से देखें, तो व्हाट इज अ डेटाबेस? अगर हमको किसी फ्रेशर को एक्सप्लेन करना है या समबडी हु इज एस्पायरिंग टू एंटर इनटू द डेटाबेस फील्ड, राइट। तो वहाँ पे इन बड़ी कंपनीज में डेटाबेस का क्या रोल है और वहाँ एक DBA का क्या रोल है? हाउ ही और शी इज हैंडलिंग दैट बैक एंड पार्ट? तो वो अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर समबडी हु इज एक्चुअली वांटिंग टू एंटर इनटू दिस फील्ड। राइट। सो मेरे ख्याल से एवरी फ्रेशर जो होता है उसका मतलब ड्रीम कंपनीज तो यही होता है सारे, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, गूगल, बिकॉज ये सारी टॉप टियर एग्जैक्टली, कंपनीज इसीलिए मैंने इनका एग्जाम्पल Right. लिया कि लोगों को इजीली ग्रैब होगी वो चीज। राइट। जब हम वो प्लेस ऑर्डर करते हैं तो वहाँ डेटाबेस में एक्चुअल में होता क्या है बैक एंड पे, वो एक Right. जानना है। सो मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है
मैं थोड़ा हाई लेवल पे बताने का ट्राई करता हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं थोड़ा टेक्निकल बताऊँ। हाँ, नहीं मतलब ऐसे बताइए कि लोगों को समझ में आए। हाँ, क्योंकि कैसा है कि अभी ये जो कंपनीज़ है इन्होंने मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो दैट्स उनका काफ़ी रिसर्च हो चुका है ऑलरेडी और उन्होंने प्रोडक्ट ऐसा बना दिया है। हुँ। बट अगर एक हाई लेवल पे आपको बताने जाऊँ, जैसे अमेज़न का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अभी अमेज़न पहले तो वेबसाइट पे चलता था। या जब मोबाइल रेवोल्यूशन हुआ 2G, 3G एंड 4G, तब अमेज़न स्विच किया मोबाइल एप्लीकेशंस पे, क्योंकि सबको अभी हाथ में मोबाइल चाहिए था एंड हुँ, देन सब चीज़ें मोबाइल से होने लग गई थी। देन राइट, दे क्रिएटेड मोबाइल एप्लीकेशन, देन सारे मूव कर गए मोबाइल एप्लीकेशंस पे या राइट। एंड देन सारे फीचर्स सब कुछ जो आप वेबसाइट से कर सकते हैं वो उनको इंटीग्रेट करना था मोबाइल के ऊपर। हुँ। तो अब मोबाइल पे एप्लीकेशन तो आ गया, तो अभी उनको चलाना कैसा है? हर चीज़ जो आप मोबाइल से एक्टिवेट करते हो, जो मोबाइल में लॉगिन करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऐप इंस्टॉल किया अमेज़न का ओके, और उस पे आपको एक प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप आपका अकाउंट आईडी क्रिएट करोगे, या राइट, बेसिकली ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से। या जब आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो और वहाँ पे डेटा फीड करना चालू करते हो, वहाँ से एक डेटा की जर्नी शुरू हो जाती है, स्पेशली एग्ज़ैक्टली, आपके डेटा की। राइट। वो सारा डेटा जाके अमेज़न के जो बैकएंड सर्वर्स होंगे, उनमें जाके फीड हो जाएगा कहीं न कहीं पे। हुँ। तो उनको पता होगा कि हाँ, ये एक बंदा है जिसने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और पासवर्ड दिया है। अब ये हुँ, हमारे पास स्टोर्ड रहेगा हमेशा के लिए। राइट, वेदर ही इज़ अ कस्टमर, वेदर ही इज़ नॉट अ कस्टमर। या राइट। तो वो जो डेटा जहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से डेटाबेस का जो आप कह रहे थे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा कैसे हैंडल करता है, वहाँ हुँ, से डेटाबेस का एक्चुअली जो पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है। राइट। क्योंकि ये जो डेटा है, जो हमने फीड किया है उनको, वो जो डेटा स्टोर होगा, वहाँ से वो डेटा देन कैसे यूज़ होगा, कैसे प्रोसेस होगा, वो डेटा का क्या काम है एंड देन सो ऑन द जर्नी ऑफ द डेटा। स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। एग्ज़ैक्टली, स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच एंड देन वो डेटा कैसे आगे ग्रो होता है। क्योंकि इनिशियली आप सिर्फ़ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देते हो। सो डेटाबेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टोरिंग बट उसका यूज़फुल अगर उसका कुछ फंक्शनैलिटी है या उसे क्या करना है, तो वो भी एक डेटाबेस का ही एक रोल रहता है, राइट? एग्ज़ैक्टली, आई मीन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब डेटा इज़ जस्ट फॉर स्टोरिंग पर्पज़, इट्स लाइक अदर साइड ऑफ द कॉइन। मतलब आप स्टोर तो कर लोगे, लेकिन वो स्टोर करके वो डेटा का करोगे क्या? ओके। वो डेटा का प्रोसेसिंग होना ज़रूरी है। हुँ। वो डेटा का एक जर्नी होना ज़रूरी है। फ्रॉम ए टू ज़ेड वो डेटा का एक पूरा जब जर्नी होगा, तब जाके वो डेटा यूज़फुल होगा सो एज़ इंडस्ट्रीज़ अ के लिए। डीबी अदर देन स्टोरिंग द डेटा और क्या-क्या काम रहते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने तो ऑटोमेटेड एक एप्लीकेशन बना लिया जो खुद ही डेटा को स्टोर कर रहा है। हुँ, जैसे अमेज़न पे मैंने लॉगिन करके स्टोर कर स्टोर दिया। कर दिया। अब जब मुझे कोई लेट्स से अमेज़न पे प्रोडक्ट सर्च करने हैं, हुँ। तो मैंने बैकएंड पे एक प्रोसेस बना के रखा है जो मेरा जो क्रेडेंशियल्स है उसको यूज़ करेगा और मेरा जो एप्लीकेशन पे सर्फिंग चल रहा है उसको मॉनिटर करेगा कि ये बंदा कर क्या रहा है एप्लीकेशन पे। अच्छा, ओके। क्यों मॉनिटर करता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? एग्ज़ाम्पल, मैं जो सारे प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक सर्च कर रहा हूँ। हुँ। जैसे मेरे को कंप्यूटर बाय करना है, मोबाइल फ़ोन बाय करना है, कीपैड बाय करना है, कुछ भी बाय करना है। हुँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो मॉनिटर करता रहेगा थ्रू द सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम जो भी बैकएंड में बिल्ड किया हुआ है। राइट। एंड देन बेस्ड ऑन दिस आप देखोगे 1 हफ्ते के बाद आपको खुद सजेशंस आने चालू हो हाँ, जाएँगे वो तो होता ही कि है। भाई ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद एवरी लो। हाँ, वो बोलते हैं ना कि आपको देख रहा है कोई ना एग्ज़ैक्टली। कोई हमेशा। तो ये जो कहते हैं कि ये जो देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, एक्चुअली देख कैसे रहे? सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हैं, वहाँ पे हुँ, कोई बैठा नहीं है अपने को देखने के लिए। या राइट। तो ये एल्गोरिदम मॉनिटर जो करते हैं हमें, हुँ, वो हमारे डेटा के थ्रू हमें ही मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, राइट। बेसिकली आप जितना उसको फीड दोगे, उतना आपका जो डेटा एनालिटिक्स के थ्रू मॉनिटरिंग होगा, वो आपको एल्गोरिदम बिल्ड करके आपको ही बताएगा कि आप ये सर्च ज़्यादा कर रहे हो, ये प्रोडक्ट खरीद लो। या ओके। एंड देन आपको लगता है कि अरे हाँ, ये प्रोडक्ट तो मैं ढूँढ रहा था, ये कहाँ गया था इतने दिन हाँ, से? लाइक वो ऐसे भी होते हैं ना कि अगर आप कुछ एक चीज़ ढूँढ रहे हैं और उससे रिलेवेंट जैसे अपने फ़ोन खरीदा तो वो आपको एग्ज़ैक्टली, ऑटोमैटिकली ईयरबड्स या साथ के कुछ एक्सेसरीज़ अपने आप दिखाने लगता है। तो दैट्स बेस्ड ऑन द डेटा व्हिच इज़ गेटिंग स्टोर्ड बिहाइंड। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ अबाउट लाइक मार्केटिंग वाले कैसे काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट खरीदना था, उसके चक्कर में आपने 3 प्रोडक्ट खरीद लिए। खरीद लिए। तो आप ओके, गए, आपने बटन दबा दिया कि हाँ, आई नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट, आपने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, ऐड टू कार्ट एंड देन वो आपका प्रोसेस चालू हुआ। चालू हो गया। एवरी क्लिक जो आप करते हो एप्लीकेशन पे, उसका एक कहीं न कहीं पे बैकएंड में जाके डेटाबेस में एंट्री होता है ओके, कि आज इस बंदे ने ये डेट पे, ये टाइम पे, इस बटन पे क्लिक किया था ये फंक्शनैलिटी के लिए, तो उसका एक एंट्री जाके बैकएंड में हो जाएगा। ओएमजी। ये एकदम मैं लो लेवल पे बता रहा हूँ आपको कि आपका एंट्री हो चुका है वहाँ पे। हुँ। तो आप कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन पे कुछ भी करोगे, आपका एक रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होगा। ओके, अब ये जो रिकॉर्ड है, इसका यूज़ कैसे करना है, ये रिकॉर्ड का एनालिसिस होगा या इसका मैनिपुलेशन होगा, देन दैट जर्नी ऑफ अ डीबीएस स्टार्ट्स कि स्टार्ट्स। वो डेटा जो है, वो आपको वहाँ से लेके
एंड पॉइंट तक जहाँ पे वो डेटा सर्वाइव या सस्टेन करना चाहिए। हर डेटा की एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन का एग्जांपल ले लीजिए। अमेजोन की कुछ पॉलिसीज होंगी, जैसे एक यूज़र मेरे पास आ गया, उसने अपना प्रोडक्ट खरीद लिया, अब वो प्रोडक्ट खरीद के चला गया, अब वो मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर रहा है। अब जब वो यूज़ नहीं करेगा तो उसका आईडी मेरे को इनएक्टिव रखना है या एक्टिव रखना है। ओके, अगर इनएक्टिव करना है तो कितने टाइम के बाद इनएक्टिव करना है। राइट, इनएक्टिव करने के बाद वो बंदा वापस भी आ सकता है, उसको मेरे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करना तो ये सारी चीज़ें एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी होती है जो अमेजोन फॉलो करता है। ओके, तो लेट्स से एक एग्जांपल कि वो कहते हैं कि 3 साल तक ये डेटा हम मेंटेन करेंगे। 3 साल के बाद ये डेटा हम रिमूव कर डालेंगे, ओके, सो दैट वो यूज़र कभी आके लॉगिन नहीं कर पाएगा, उसको नया आईडी क्रिएट करना क्रिएट पड़ेगा। करना पड़ेगा, बट क्या वो डेटा एक्चुअल में डिलीट होता है? क्योंकि अमेजोन तो मतलब इतना बड़ा कंपनी है, वो तो श्योर करेगा कि ये डेटा मैं लाइफ टाइम मेंटेन करूँ। मेंटेन करूँ, तो उनके पास बहुत सारे नॉर्म्स एंड पॉलिसीज होते हैं जहाँ पे वो खेल जाता है कि हाँ हम लोग नहीं रख रहे आपका डेटा जा हाँ, चुका है। बस वो बताने के लिए। एग्जैक्टली, बट वो कहीं पे कोई एक सर्वर पे कोई एक टेबल में पड़ा होगा जो आप जिंदगी में नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि अमेजोन के इतने डेटा सेंटर्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, या कहीं ना मैं कहीं आई वो वाज छुपा रीडिंग सकता है। अबाउट इट, आई वाज रीडिंग अबाउट इट कि बहुत ज़्यादा डेटा एग्जैक्टली, सेंटर्स हो गए हैं, और अभी जब से ये क्लाउड पे डेटा स्टोरिंग वाली चीज़ स्टार्ट हुई है, तब से तो डेटा स्टोर करना हैज़ बिकम ईजियर एग्जैक्टली, फॉर द कंपनीज, तो फिर वहाँ लिमिट ही नहीं है कुछ। करेक्ट। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेक रिलेटेड ही पूछूंगी मैं आपसे। अभी डेवॉप्स की एंट्री हुई है तुरंत थोड़ा थोड़ा टाइम पे, और यू हैव आल्सो वर्कड इन सम पार्ट ऑफ द डेवॉप्स। मुझे पूछना है कि जो डेवॉप्स वाली चीज़ है, ये डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कैसे हो रही है? लाइक हाउ द ऑटोमेशन इज हेल्पिंग द डेटाबेस ओके, इन सम वे। मतलब ब्रीफ में ही बताइए, ऐसे बहुत डिटेल में नहीं, फॉर द लेमन्स जो टेक के बारे में नहीं जानते ज़्यादा, उनके लिए बताना है। डेवऑप्स एक्चुअली मेरे को लगता है थोड़ा सा ये वर्ड जो है बहुत कैची लगता है मार्केट में कि हाँ, हाँ मुझे भी डेवऑप्स लगता था। इंजीनियर मतलब क्या ही करते होंगे ये लोग। राइट। जैसे मेरे को पहले डीबीए लगता था कि डीबीए बहुत कैची वर्ड है और पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब काम करना चालू किया तब पता चला कि ये जो प्रोफाइल है, इसको जो नाम दिया हुआ है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इट जस्टिफाइड करता है कि प्रोफाइल को। वैसे Right. डेवऑप्स इंजीनियर है, डेवलपर प्लस ऑपरेशंस, ये जो दोनों फील्ड होते हैं, जैसे डेवलपमेंट और ऑपरेशंस होता है, इसको थोड़ा उन लोगों ने कंबाइन कंबाइन कर कर दिया। दिया, एंड देन उन्होंने ट्राई किया कि एक ऐसा बंदा ढूंढे जो ये सारे काम खुद ही कर खुद ही सकता कर है, पाए। राइट, बेसिकली कॉस्ट कटिंग के लिए। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। रीजन नहीं है। पहले डेवलपर अलग काम करता था, ऑपरेशंस ऑपरेशंस वाले टीम अलग अलग करते काम थे, करे। तो अब कॉस्ट कटिंग करे कैसे, तो उन्होंने प्रोफाइल मिक्स करके एक सिंगल बना दिया और फिर एक बंदे को बिठा दिया कि भाई सब काम करो। इसके लिए डेवऑप्स थोड़ा मार्केट में ज्यादा बूम हो गया क्योंकि टूल्स भी काफी आ गए, इनोवेशंस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में। राइट, अब डेवऑप्स का डेटाबेस से क्या रिलेशन है और उसको यूज कैसे कर सकते हैं? बेसिकली अगर आप डेटाबेस पे कोई भी चीज ऑटोमेट अगर कर सकते हो तो आई वुड से यू आर अ डेवऑप्स डीबीए। ओके, एग्जैक्टली, इट्स नॉट अबाउट कि क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। जैसे कि वो वर्ड कहता है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस आप ऑलरेडी कर रहे हो कहाँ पे? एज अ डीबीए। डीबीए, डीबीए राइट, इज नथिंग बट यू आर हैंडलिंग द ऑपरेशंस एंड ऑपरेशन, सपोर्ट, राइट, एग्जैक्टली। एंड ऑटोमेशन इज योर डेवलपमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। सो हम्म। डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है। ऑटोमेशन के लिए तो आपको कोडिंग करनी ही है। एग्जैक्टली, सो ऑटोमेशन कर रहे हो मतलब आप कोडिंग कर रहे हो। इट्स हम्म, नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सी में ही कोडिंग कर रहे हो या ओके, शेल स्क्रिप्टिंग भी एक कोडिंग है, राइट, पावर शेल भी एक कोडिंग है, कोडिंग है। पाइथन भी एक कोडिंग है। तो अगर आप वो चीज़ों को लेके ऑटोमेशन कर सकते हो देन यू आर अ डेवऑप्स तो डीबीए। पर्टिकुलर डेटाबेस को लाइक ऑटोमेट करने के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है क्या? लाइक सपोज ओरेकल की अगर हम राइट, बात करते हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर उसको ऑटोमेट करने के लिए हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं? मोस्टली ऐसा होता है कि लैंग्वेजेस जो होती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी होती है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होती है। जैसे अच्छा, कि प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ, लिनक्स और विंडोज हम्म, मोस्टली दे जो सारे यूज होते हैं। या राइट, सो अगर कोई डेटाबेस जो लिनक्स पे होस्टेड है तो वहाँ पे वही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस काम आएंगे जो लिनक्स सपोर्ट सपोर्ट करते करता है। हैं। जैसे कि शेल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग, ओके, पाइथन आ गया। एंड ओके, देन लिनक्स पे ज़्यादा वैरायटी है जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आप विंडोज़ पे मूव करते हो देन पाइथन अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है विंडोज़ पे भी। शेल स्क्रिप्टिंग जैसे बैश में इतना कुछ कर नहीं पाते लोग, सो विंडोज़ पे ज़्यादा पावर शेल चलता है। ओके, PowerShell इज़ अ वेरी पावरफुल टूल इन विंडोज़। लाइक मैंने दोनों पे काम किया हुआ है, शेल स्क्रिप्टिंग एंड PowerShell पे। एंड दोनों पे काम करते टाइम मुझे कभी ये नहीं लगा कि यार ये ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है। दोनों भी इतने पावरफुल टूल्स है ऑटोमेशन के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो राइट। PowerShell स्क्रिप्टिंग से भी। कि मुझे आपका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया, एंड रियली होपिंग कि ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया। एक थोड़ा कंक्लूसिव पार्ट की तरफ जाते हुए, अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपको देख रहे हैं और आपसे सीखना चाहते हैं, तो अपनी डीबीए जर्नी या लाइक
आपके जितना सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं सीखना, अगर हम्म। अभी एंट्री लेवल पे, तो जस्ट टू गेट द जॉब, इनिशियल लेवल क्रॉस करने के लिए, तो 2-3 जो टूल्स जिनसे वो स्टार्ट कर सकते हैं वो बस नेम कर दीजिए। ओके, सो मैं एकदम बेसिक्स बताऊंगा क्योंकि आई नो फ्रेशर्स को ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि जर्नी स्टार्ट करने के लिए करने करे क्या। या राइट। अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लाइक डीबीए में ही जाना है, कोई भी हम्म। 4 पिलर्स है आईटी इंडस्ट्री में, वो आपको फॉलो करने ही है। फर्स्ट इज योर नेटवर्किंग। राइट। बेसिक नेटवर्किंग सीख लीजिए, टीसीपी आईपी या पैकेट्स वगैरह ट्रांसफर वगैरह कैसे होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें। ओके। उससे आपको एक नेटवर्किंग का फाउंडेशन मिल जाएगा। ओके। सेकेंड इज सीक्वल। आपने कई बार सुना होगा, Must. सीक्वल की वजह से पूरी की पूरी आरडीबीएमएस डेटाबेस इंडस्ट्री टिकी हुई है, बिकॉज Yeah. इट्स अ लैंग्वेज, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम्स, राइट। राइट। सो सीक्वल के ऊपर आपका एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में, क्योंकि एज अ फ्रेशर ज़्यादा कोई मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बट अगर आप फ्रेशर लेवल पे ये चीज़ें पॉलिश कर लोगे तो आपका जो जर्नी हो जाएगा आगे बहुत ईजी हो इजी जाएगा। हो जाएगा। So second would be SQL. Third would be any operating system, preferably Linux, लिनक्स। राइट। because ना 70 to 80% of the industry Linux यूज कर रहे हैं। राइट। विंडोज भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, लेकिन विंडोज पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने मिलेगा नहीं, क्योंकि ओपन सोर्स है नहीं ज़्यादा, ऑलमोस्ट पेड रहता है सब कुछ। तो लिनक्स सीखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स थोड़ा उसको अच्छे से आप ग्रूम कीजिए, आपके बेसिक्स कमांड वगैरह जो लिनक्स के होते हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। एंड देन ये सब होने के बाद जो फोर्थ पिलर जो है वो 2020 के बाद ज़्यादा बूम हुआ है, विच इज़ क्लाउड। या कोई भी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी लीजिए, हर क्लाउड आपको एक बेसिक फ्री टियर देता है जिस पे आप प्रैक्टिस कर कर सकते हैं। सकते हैं। क्लाउड के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस है, फ्री वीडियोस है, फ्री कोई सर्टिफिकेशंस है। क्लाउड जो आप रेफर करके बता सकते हैं लोगों को कि इट इज इजी, उसका Right. लर्निंग कर्व इजी है, तो आई वुड से सीखने के लिए स्टार्टिंग के लिए AWS इज प्रीटी इजी देन एज्योर, ओके। बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी कम है, GUI एनेबल्ड अच्छा है। और अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो AWS प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज देन अज्योर। आई वुड से दोनों डोमेन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको पता है कि मार्केट क्रैक कैसे करना है, आपको AWS हो या एज्योर हो, आप दोनों डोमेन में बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स ले सकते हो। क्यों? क्योंकि AWS आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो लोगों को ज़रूरत है कि AWS पे काम करने वाले बंदे मिले। बट सिमिलरली अगर आप एज्योर देखोगे, एज्योर पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा नीश में चला Yeah, जाता है वो। right. एंड देन एज्योर पे जो काम करते हैं उनकी डिमांड इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन हो गया या प्रोफाइल ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हो गया, वो भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। Got तो it. आपको देखना है कि आपको अच्छा जॉब चाहिए विथ एन ओके गुड पेरोल, या आपको ऐसा जॉब चाहिए जिसमें आपको पेरोल भी अच्छा मिले, स्किल्ड अपॉर्चुनिटी But हो। of course, जिसका ज्यादा डिमांड है वहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन हाई मिल एग्जैक्टली, रहा है। जहाँ That is obvious. पे ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा ही होती है, बट देन कंपटीशन भी ज़्यादा होती है। एंड देन एट द अदर साइड जहाँ पे भीड़ कम होगी, अगर आप नीश स्किल लेके जाते हो, वहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा होगा, आप सस्टेन ज़्यादा कर पाओगे Right. अंटिल द इंडस्ट्री ग्रोस। फुल बहुत बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, एंड मुझे you. लगा ही नहीं कि पॉडकास्ट चल रहा है। हम नॉर्मली मैं आपसे सीख रही हूँ, मुझे बस यही फीलिंग आई। यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, यू आर वेरी गुड एक्सप्लेनेटर। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने चीज़ें एक्सप्लेन किया। आई रियली होप एंड विश कि हमारी ऑडियंस को भी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड लाइक एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से, कि जो हमारी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी अब वहाँ पे, तो वो कैसे स्टार्ट करें? आई वुड से कि अगर दिल में है करना है तो कर दो, अगर ज्वाइन करना है तो कर लो, कोर्सेज करो। बट एक चीज़ लाइफ टाइम याद रखो कि अगर आपको आईटी में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू कीप लर्निंग। मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल का हो गया, अब सिर्फ आराम करना है, कभी नहीं होगा ये। आपके 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप लिटरली आपका सिल्वर जुबली होता है कंपनीज में, लाइक 25 साल कंप्लीट कर लिए, फिर भी वो टाइम पे भी आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको सर्टिफिकेशंस करने हैं तो करने होंगे, नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, बिकॉज आईटी विल ऑलवेज ग्रो। तो आपको खुद को ग्रो करना है इंडस्ट्री में। एक लास्ट इसी में मैं ऐड करूंगी, रिजेक्शंस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कॉर्पोरेट में रिजेक्शंस भी मिलते हैं, राइट। तो उससे कैसे हैंडल किया जाए? रिजेक्शंस को हैंडल करना अगर होगा तो आई वुड से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है? ये मैंने प्रैक्टिकली किया है। जब भी कोई आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप ये सोच के चलो कि इंटरव्यू तो होने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़ दो, इंटरव्यू तो हो जाएगा। उस इंटरव्यू में मैं मेरा क्या बेस्ट दे सकता हूँ वो देखना है आपको। अगर उसमें आप बाई चांस रिजेक्ट हो गए तो वो रिजेक्शंस किस चीज़ों की वजह से हुआ है, वो जॉब का डिमांड क्या था, वो जो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी आपको जो इंटरव्यू में, वो चीज़ों को आप पॉलिश कैसे कर सकते हो, उस पर काम करो।
एंड देन इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, क्या वो आप मैच कर पा रहे हो कि So नहीं. you're saying कि take rejections for your analysis purpose. Evaluate एग्जैक्टली, कीजिए उस. रिजेक्शंस आपको बहुत सारी चीजें सिखा देंगे लाइफ में. Yeah, right. इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजेक्टेड देन दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग. आई वुड से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप अगर कभी रिजेक्ट ही हुए नहीं हो, आप सिर्फ कह रहे हो कि हाँ मैं हर इंटरव्यू में क्रैक कर पा रहा हूँ, या तो आपका इंटरव्यू हमेशा सेम जा रहा है, या तो आपका करियर ग्रो ही नहीं कर रहा है. Right. इट्स लाइक दैट. बहुत well said. Like I'm really grateful for this podcast. मुझे बहुत कुछ जानने का, सीखने का, पर्सनल डाउट्स भी मेरे बहुत सारे क्लियर हो गए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में मेरे रहते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड. राइट. तो मुझे बस आप जैसे प्रोफेशनल से सीखने का मौका मिलता है. जब आप लोग आते हैं, मुझे बताते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा ये ऐसे होता होगा शायद. फिर मैं और क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ, उन लोगों को बताती रहती हूँ. तो आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द होल लर्नरमेट टीम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई रियली होप कि आप बहुत तरक्की करें. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Yeah, have a very good day. थैंक यू सो मच.